नहीं आते हैं। सर जैसे कि लाइब्रेरी में मेहनत करना और इसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग ही चुनौती होती है अपने लिए, हर स्टूडेंट के लिए। तो 5 साल से आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? मैंने 4-5 अटेम्प्ट सबकी हो गए और 3-4 मेंस हो चुके हैं। यहाँ पर 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सब प्री मेंस इंटरव्यू सब दिए हुए हैं, इंटरव्यू भी दिया हुआ है। इंटरव्यू दिया हुआ है। और यहाँ पर सबसे दिक्कत ये है कि आयुक्त क्या है कि रिजल्ट सही टाइम पे घोषित नहीं कर रहा है। एमपीपीएससी में सबसे दिक्कत ये है कि सबसे प्रशिक्षित जॉब है, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि ये सबसे फर्जी जॉब बन गई है कि यहाँ पर किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आप 19 का रिजल्ट देखिए, अभी तक फंसा हुआ है। मतलब 87% का बस ज्वाइनिंग आई है, 13% हुई। एक 87-13% वाला अलग मैटर चल रहा है कि 13% ओबीसी और 13% जनरल वालों का रिजल्ट होल्ड करके रखा, ठीक है ना। फिर 20 का भी हो गया है, लेकिन 20 में भी ऐसी मामला है। और 21 का भी रिजल्ट आया, उनकी ज्वाइनिंग कुछ की हुई है, कुछ की नहीं हुई है। और 22 का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 23 में इसका रिजल्ट नहीं दिया है। 24 में इन्होंने सबसे कम वैकेंसी दी है, आज तक के इतिहास में सबसे कम वैकेंसी 110 पोस्ट आई है एमपीपीएससी में 24 में। और रिजल्ट किसी का भी जारी नहीं कर रहे हैं और ज्वाइनिंग किसी की नहीं दे रहे। और पद कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। पहले 500-600 पद आते थे, आज के टाइम में 100-150 पद आते हैं। तो बच्चा तैयारी करे तो करे कैसे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब 4-5 साल आदमी ये सोच लेता है कि हम बनेंगे तो अधिकारी बनेंगे, ठीक है ना, एक अच्छे रेपुटेड जॉब में जाएंगे। जब वो 4-5 साल उस चीज में लग जाता है ना, तो उसके रगों में दौड़ती है कि यार भाई हमें वो अधिकारी बन जाता है, क्या हम वही बन के रहेंगे। अब मजबूरी में आदमी छोड़ भी नहीं पा रहा और कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैथ्स रीजनिंग से कट ऑफ हो जाता है। और वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें मैथ्स रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग रहती है वो वनडे एग्जाम को क्लियर कर पाता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये भी आ रही है कि जो बच्चा पीएससी में आता है उसका मैथ्स रीजनिंग कमजोर हो जाती है, तो वनडे एग्जाम को फाइट नहीं कर पाता है। और वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी पटवारी में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि नॉर्मल बच्चा जो सोचे कि मैं पीएससी के साथ दूसरा अदर एग्जाम भी तैयार कर लूँ तो वो वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कट ऑफ वहाँ पर भी जा रहा है और घोटाले हर जगह हो रहे हैं। और बच्चों को क्या है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा मेन टॉपिक ये है कि आयोग क्या कर रहा है, कॉपी नहीं दिखा रहा है 2019 के बाद से। तो बच्चों को पता नहीं चल पा रहा, पहले दिखाई जाती थी और हर स्टेट पे दिखाई जाती है। जो चीज है नहीं पृष्ठभूमि में, उसको लाके आप उसमें जबरदस्ती भाई आप ये बन जाओगे, वो नहीं बन पाएगा। अब यूपी बिहार में देखिए, यूपी बिहार के बच्चे अपने मुद्दों के लिए खुद मेहनत करती है कि भाई हमारे घर वाले जो पैसा दे रहे हैं और हमारा जो टाइम है, यहाँ पर एमपी के बच्चों के पास क्या टाइम बहुत है, बोले 5 साल नहीं हम 10 साल तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात इनको कोई टेंशन नहीं है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, बस डिग्री खत्म हुई बोले हम तैयारी करेंगे, जब तक होगा ठीक है, सरकार जो करेगी हम मानेंगे, हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। अब मैं इसके पहले आंदोलन के लिए कोचिंगों के पास गया, लाइब्रेरियों के पास गया, स्टूडेंटों के पास गया कि भाई अपन को ये मुद्दे को बोलना है। 4-5 साल हो गए हैं कि आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो एक समझदार व्यक्ति रहेगा, अगर 20 साल वाला आदमी घुस रहा है कि 26 साल हो जा रही है, आप समझ रहे हो। और एज लिमिट क्या है इसके लिए? एज लिमिट इन्होंने अपने 40 साल रखी है नॉर्मल, और SC/ST वुमेन्स के लिए 45 साल रखी है। तो एज लिमिट के कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, बोले सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, बोले 40-45 साल तक इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कौन सी पीएससी। बाकी अदर एग्जाम में 20 स्टार्ट कर दो 40-45 साल। और ये समझ नहीं रहे कि ये सरकार का लॉलीपॉप है, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम आप पढ़िए 40-45 साल तक आप पढ़िए, फिर उसके बाद आप किसी काम की नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और एक उम्मीद रहेगी आपको। सरकार क्या कर रही है, एज लिमिट बढ़ाते आ रही है, उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को उम्मीद रहती है कि अभी नहीं होगा अगले साल ऐसे कर रहे 40 साल हो जा रहे, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बच रहा है। 40 साल के बाद आदमी क्या करेगा, अभी होता है। ये तो बहुत सही कहा आपने कि सरकार सीट बढ़ाने की बजाय एज लिमिट बढ़ा रही है। और एक आपने अभी जिक्र किया कि 2019 का रिजल्ट 2024 में आया, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मतलब कैसे हुआ? ये कोर्ट केस में फंसा हुआ था 2019 का रिजल्ट। उसमें क्या था, प्री में मेन बात मुद्दा चालू होता है कि एमपीपीएससी आज तक 100 क्वेश्चन सही नहीं बना पाया है। वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर। हमारे साथ और भी स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर, आइए जानते हैं उनकी भी क्या कुछ समस्याएं हैं, पढ़ने में कैसे उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आइए जानते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम सुमित है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमें दिख रही है वो पोस्ट को लेकर है। जैसे पड़ोसी राज्य जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार में 1600 से 1900 के आसपास पोस्ट आई है। राजस्थान ने बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, राजस्थान में 750 और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कर रहा है। मध्य प्रदेश में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि मुश्किल से 110, पिछली बार 60 पोस्टों के साथ शुरुआत हुई थी और अंत में 110 तक पहुंच पाया। जी जी, अभी हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि सिर्फ 60 पोस्ट निकाली गई थी एमपीपीएससी की तरफ से 2024 में, और फॉर्म भराने थे 2,80,000। 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स के बीच में 110 पोस्ट
एक पद को बांटने में ही हजारों में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या वही कॉपी नहीं बता रहे। कॉपी कि हमने जैसे मेंस दिया है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद हमें फाइनल नंबर के लिए अपनी कमियों को जांचने के लिए हमें कॉपी तो देखनी पड़ेगी, जो कि अधिकार है हमारा, जो कि नहीं होता। तो ये 2019 से बंद कर दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे क्या कारण बताए हैं, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि 13% जब तक होल्ड रिजल्ट रहेगा, जब तक हम कॉपी नहीं बता सकते। ओके।